नमस्कार मित्रों, मैं हूं शैलेंद्र दत्तकर। आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। इसमें मेरी उपस्थिति है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने। अभी तुरंत बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ आने की बात है कि यहाँ पर कुछ बसपा के पदाधिकारी भी सम्मिलित। आइए जानते हैं 2027 में किस तरीके से वो रणनीति में अपना भागीदारी दिखाएंगे। आप सभी को जय भीम। मेरा नाम अहिरवार अमित वैद्या, पूर्व जिला प्रभारी खासगी। 2027 में कैसे तैयारी है? तैयारी तो सर आप देख ही रहे हैं, और मतलब बूथ से लेके सेक्टर से लेके ऊपर तक जिले के लेवल हो गया, विधानसभा पे हो गया, मंडल में हो गया। सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, सारी कमेटियां बना रहे हैं। और जो भी विगत में खामियां रही होंगी, जो खमियां रही होंगी, उनके लिए परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सख्त दिशा निर्देश हैं तो उनको हमको सही करके, ठीक करके, उनमें जो नई चीज़ जोड़ सकते हैं, जो कमियां हैं उनको सुधार करके 27 में 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लानी है। लंबा समय हो गया राजनीति से दूर, क्या कारण देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। सपोज मान लीजिए कोई अपन मैच खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम रोज बैटिंग कर रहे हैं तो रोज 100 बनाएंगे। कभी 0 पे भी आउट होते हैं, कभी 50 पे भी आउट होते हैं। तो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ साथ के लोग रहते हैं कि हमारी जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो उस लेवल पर नहीं हो पाती हैं। तो कभी कभी होता है कि कुछ भटकाने वाली बातें भी कर दी जाती है दूसरे दलों से। अपने साथ के लोग भी कुछ दल बदलू टाइप की बातें कर देते हैं जिससे छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे भी नुकसान होता है। तो उन सबकी भरपाई के लिए माननीय बहन जी ने एक पूरा एक खांचा तैयार किया है, उसमें हमको सुधार करके सरकार बनानी है। मेरा सवाल एक और आपसे कि आजकल युवा कहीं भटकता नजर आ रहा है या फिर वो कोई राह खोजने की तलाश में है? शैलेंद्र भाई, ये 9 अक्टूबर से पहले बोलते तो मैं मान भी सकता था आपकी बात। अब आपको जानते हैं 9 अक्टूबर सबसे ज़्यादा युवा आए थे। आप देखिए ना, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने सींचा अपने खून पसीने से, वो तो आए थे। उसके साथ में जितना युवा आया था, आप लोगों ने तो पूरा कवर किया। शैलेंद्र भाई, आपने बहुत मेहनत करी है। आप पूरे मीडिया ने बहुत धन्यवाद, आपने इतना कवर किया है। आप देखिए, पूरा लखनऊ नहीं, आसपास का 100 किलोमीटर का पूरा एरिया जाम था। लोग इलाहाबाद से पैदल चल के आ रहे हैं, प्रयागराज से। सोचिए आप, तो युवा ही तो था ना, आप समझिए युवा। और उसके बाद माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने राष्ट्रीय हमारा वो बना के रखा हुआ। तो आप सोचिए ना कन्वेयर, तो उसके लिए क्या है कि अब युवा जुड़ रहा है। और जो भटकाव वाली बात रहती है, तो वैसा नहीं कि कहीं गए और 400 का 400 पे 380 पे FIR दर्ज करा दिया। आप मुझे बताइए, बहुजन समाज पार्टी किसी भी युवा पे कभी भी FIR हुई हो? आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी में एकमात्र पार्टी है जो संविधान को साथ में लेकर संविधान के अंतर्गत चलती है। आज तक माननीय बहन जी या कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी हमारा संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करता है। और जो भटका वाली बात है तो वो तो ठीक है ना, 2-4-5 तो युवा यहाँ जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो युवा है, जो समझदार है, जो पीढ़ियों से BSP को वोट करता है, जिनके पुरखे BSP को वोट करते जा रहे हैं, वो आज भी BSP में है और सदा BSP में है। आपका कहने का मतलब है जिन्होंने बसपा सरकार को नहीं देखा वही युवा हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अब उनको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप देखिए ना, अब अभी तक मैं कह सकता था कि युवा मतलब भटक रहा है शायद, है ना, लेकिन अब क्या हुआ है, इसके बाद 9 अक्टूबर के बाद सारे युवा समझ चुके हैं कि माननीय बहन जी ने कमर कस ली कि अपन को 27 में सरकार बना के देनी है। तो उसके लिए हर आदमी तैयार है, हर युवा तैयार है, हर बुजुर्ग तैयार है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय बहन जी ने जब कह दिया तो कह दिया। 27 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, मतलब बनेगी, बात खत्म। भाईचारा कैसा रहेगा? संजय श्रीवास है और मैं जिला महासचिव। और भाईचारा सर्व समाज का बहुत अच्छा है, सभी लोगों में उत्साह है और सभी लोग काम भी कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी और सारे शुभचिंतक, जिम्मेदार साथी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, समझा रहे हैं कि इस बार बुरा नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2027 में तय है सरकार बनना है। उत्साह बता रहा है ना युवाओं का, उत्साह बता रहा है युवाओं का, और जो भी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने मतलब जमीनी स्तर पे कमर कस दी है और हम अपने 27 में सरकार बनाने के लिए पूरा जितना हो सकता है उतना कार्य लगे। बिल्कुल मेहनत ईमानदारी से जितना हो सकता है हम लोग पूरा लगे हैं। धन्यवाद। मेरा सवाल है,
कि भाईचारा कायम हुआ। मान साक्य विश्वास तमाम नेता, उनके दल के नेता अपने समाज को भड़का रहे हैं, लेकिन फिर भी जनार्दन बहुजन समाज पार्टी का गिरौते पड़ रहा है। क्या था ये, क्या जनता आज की सरकार वर्तमान सरकार ने देख कि मौके पे उत्तर प्रदेश में 2 बार 5-5 वर्षीय सरकार बना के उत्तर प्रदेश में राज कायम किया है। जनता को मालूम है कि हमको कितना सम्मान, इज्जत, शोहरत इस सरकार में मुझे मिला, और साथ साथ इतनी बेरोजगारी 8-10 साल 15 साल से जुड़ी हुई है कि हम आप लोग सबकी दिल में विचारधारा बना लिए हैं। इस सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ पर आज इतनी बेरोजगारी है। अभी बात आ रही थी नवयुवक की। नवयुवक हर परिवार में है, हर गांव में है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। आज इतने बेरोजगार हैं कि आप उनसे पूछा जाए दिल से कि भैया आप क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोई हमारे पास खाने कमाने का जरिया नहीं है। इसीलिए हर समाज के लोग, ये कहीं नहीं है कि बहुजन के लोग, बहुजन में सर समाज के लोग, हर जातियों के लोग बहुजन के साथ इकट्ठा हैं। और आपको सर इस सरकार जहाँ पर ये आज कार्यक्रम हो रहे हैं, बहन जी का ये हम लोग चलिए भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन आज देश के अंदर ऐसी विषमता फैल चुकी है कि ब्राह्मण समाज गुर्बत के माध्यम से उसके बारे में क्या कहें? सर इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि जो हमारे बीच में हमसे ज़्यादा जानकार हैं वो आपको अधिक से अधिक बताने का काम करेंगे। और हमारा कहना है कि सर जो भी देश में कुछ न कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ, अदर के लोगों के खिलाफ हो रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि ये समान रूप से संविधान के अनुसार देश चले। उन्होंने कहा था कि उनके माध्यम से समाज को नहीं चाहिए। अभी जो रिसेंटली भूसकोर पंडित नाम से जो मूवी बनाई गई है, ठीक है, उसको क्या है, एक पर्टिकुलर मतलब कास्ट को टारगेट किया गया है। तो ये माननीय बहन जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि आज एक किसी सवर्ण जाति को बता रहे हो, कल के दिन ओबीसी जाति पे होगे, फिर SC/ST पे होगे। तो ये एक आप तरीका, एक मतलब प्रोसेस शुरू कर रहे हो जाति विशेष को टारगेट करने की। तो उसके लिए माननीय बहन जी सबसे पहले आते, किसी देश के किसी नेता ने इस इतने मतलब ज्वलंत मुद्दे पर बात नहीं करी। माननीय बहन जी ने बोला है कि इसको तुरंत बैन किया जाए, सरकार से बोला है कि तुरंत बैन किया जाए पंडित को, और इस प्रकार की फिल्मों पर, इस प्रकार की जो देश में सद्भाव को मतलब नुकसान पहुंचाती है, ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए। तो ये माननीय बहन जी की बहुत दूरगामी सोच है। और इससे पहले भी पूर्व में भी जब 7 से 12 में परम आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को, वैश्य समाज को और बाकी जो OBC SC/ST हैं, सबको बराबरी का सम्मान दिया गया है। और ब्राह्मण समाज को जितना सम्मान BSP ने दिया, माननीय बहन जी ने दिया है, उतना आज तक किसी सरकार ने दिया है, ना किसी दल ने दिया है, ना किसी नेता ने दिया है। 1585 की बात कहना सबसे पहला काम तो ये 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 15 लाख की बजाय 1 रुपया खाते में नहीं आ रहा, 500 रुपया औरत जमा करके आई खाते में, और वो भी चले गए। वो कैसे 250 माइनस में हो गए। अब आप कितना क्या चल रहा है? जब से ये सरकार बनी, कागज आज बच्चा BSc डबल MSc है, घूम रहा है अभी समाज के साथ बच्चा हमारा ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चपरासी नहीं बन पा रहा, क्या कर रहा है? और मैं ऐसा महसूस भी कर रहा हूँ कि 2027 में सुनिए पता क्या जिस तरीके से युवाओं की बात आई, तो आप लंबे समय से लगता है आपके एक्सपीरियंस को देख करके इस बारे में क्या है रणनीति बहन जी की, जो आप सब महसूस नहीं होगा कि जो जिस तरीके से युवाओं को हम उनकी जो कार्यशैली है, जो ब्रज भाषा में आप बहुत अच्छा उच्चारण है, तो भैया बताओ कैसे बनेगी, बताओ सरकार बनेगी तो लोगों की उमंग के लिए। हाँ, मतलब जैसे
12 से 17 तक की सरकार देख रही है, 17 से आज तक की देख रही है, हर आदमी ने देखी है। तो उस हिसाब से ये निर्णय आदमी ने अपने आप में ही लिया है कि सबकी तुलना करके माननीय बहन जी की सरकार सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय सबके लिए भागीदार है और सद्भाव की सरकार, सबसे अच्छी सरकार लोगों के बीच में ये अब उत्साह नए सिरे से आगे 27 में लोगों का भाव बता रहा है कि 27 में सरकार माननीय बहन जी की नए उत्साह के साथ। और अभी मेरे साथ और भी तमाम थे, मैं उनसे और भी पूछना चाहूँगा कि किस कदर बताना चाहूँगा कि आप, मैं आपसे बात करना चाहूँगा युवाओं की बात। परिचय दीजिए। 27 में युवा संकल्प दिया गया बहन जी ने, उस संकल्प को आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? माननीय बहन जी ने युवाओं को भागीदारी दी है, तो युवा बहन जी के जो आदेश ये भैया सॉरी सर कमेटी स्तर पर पूरा फोकस करके सारी चीज छोटे लेवल पर अपने फोल्डर तैयार रहते हैं? सारे फोल्डर तैयार हैं, बूथ लेवल के विधानसभा लेवल। एक सेक्टर में कितने बूथ हैं? हमारे 10 में से कितने बूथ हैं? पूरा कंप्लीट है सर, पूरी तरीके से दुरुस्त है? पूरा दुरुस्त। सर्व समाज में जोड़ा है, सब समाज को सम्मान दिया। तो ये है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी। और क्षेत्र में बूथ से लेकर के विधानसभा से लेकर के अपनी विधानसभा लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। 2027 का संकल्प पूरी तरह ले चुके हैं। शैलेंद्र बख्तर की बहुत